कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर मुंबई में दही हांडी उत्सव मनाया जाता है, जो कि पूरी दुनिया में मशहूर है। जगह जगह गली मोहल्ले में दही हांडी उत्सव मनाया जाता है, लेकिन अब दही हांडी उत्सव कम राजनीति का एक त्यौहार ज़्यादा नजर आता है। लेकिन इस मौके पर चाहे बॉलीवुड के सितारे हों, देश के जाने माने चेहरे हों, वो भी मंचों पर नजर आते हैं। इस बार ऑपरेशन सिंदूर की भी गूंज है। दही हांडी की क्या तैयारी है, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ भाजपा नेता विधायक राम कदम जी है, जो कि खुद घाटकोपर में जो सबसे बड़ी दही हांडी आयोजित की जाती है देश की, उसके आयोजक हैं। राम कदम जी, हर बार बहुत धूमधाम से दही हांडी उत्सव मनाया जाता है, इस बार भी आप आयोजन कर रहे हैं। इस बार का क्या थीम रहने वाला है? क्या कुछ मुंबईकरों को, देश के लोगों को दही हांडी के माध्यम से देखने को मिलेगा? देखिए, ऑपरेशन सिंदूर की सफलता और हमारी साहसी फौज, इनको सलामी देने वाली ये घाटकोपर की देश की सबसे बड़ी मटकी है। गौरव की बात है, जिस प्रकार से हमने हमारे दुश्मन मुल्क के घर में घुसकर उनके आतंकवादी सारे ठिकानों को हमने ध्वस्त किया, तो हमारी साहसी सेना को सलाम है। और पूरी तरह से देशभक्ति से ओतप्रोत, यानी एक और भगवान श्री कृष्ण का जन्म का उत्सव है, सनातन धर्म उसे मनाएगा, साथ साथ में सनातन धर्म अपनी मां भारती की रक्षा जिस फौज ने की, जिस फौज ने शौर्य दिखाया, उनको भी सलाम करें। तो ऑपरेशन सिंदूर के साहसी फौज को सलामी देने वाली ये मटकी है। और पूरे दिन भर वहां पर जो भी आपको अलग अलग दृश्य दिखेंगे, तिरंगा शान से लहराता हुआ दिखेगा। ऑपरेशन सिंदूर का जो ध्वज है जो बनाया गया था, वो भी शान से लहराता हुआ दिखेगा। और इस माध्यम से सारे समूचे देश में जब राष्ट्र की बात आती है तो हम सब एक हैं। और आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के मजबूत नेतृत्व में ये पहली बार हो रहा है। मोदी जी प्रधानमंत्री बनने के बाद जब जब पाकिस्तान की ओर से कुछ इस प्रकार से दुष्कृत्य हुआ, उरी हो, पुलवामा हो या पहलगाम हो, हमने घर में घुस के मारा है। तो ये बदला हुआ भारत है। ये ईंट का जवाब अब पत्थर से भी देता है, पर सीमा के इस पार नहीं, घर में घुस करके मारता है। तो मटकी के साथ साथ राष्ट्रभक्ति का भी एक ज्वर, आज ही 15 अगस्त है, तो सभी घरों में तिरंगा लहरा रहा है। तो ये दोनों भी वहां पर रंग आपको दिखेंगे। ऑपरेशन सिंदूर को आप सलामी देंगे, जो भी गोविंदा पथक आएंगे वो भी ऑपरेशन सिंदूर की सलामी देंगे। पर एक विषय महत्वपूर्ण ये हो जाता है कि जो त्योहार है, जैसे दही हांडी उत्सव हुआ, ये पूरी तरह से अब राजनीतिकरण नजर आता है। क्या महाराष्ट्र में अलग अलग जो निकाय चुनाव होने वाले हैं, मुंबई में बीएमसी चुनाव होने वाले हैं, इस वजह से तमाम जो नेता हैं, भावी उम्मीदवार हैं, संभावित उम्मीदवार हैं, वो अपने अपने क्षेत्रों में दही हांडी का आयोजन कर रहे हैं? मैं तो चौथी बार चुन के आया। निजी तौर पे मेरे लिए कौन सा चुनाव है? चुनाव के ऊपर धर्म का, भगवान कृष्ण का जन्म का उत्सव है। राजनीति के ऊपर उठ करके और किसी उत्सव में यदि हम हमारे राष्ट्रभक्ति को जोड़ते हैं, हमारी साहसी सेना को हम सलाम करते हैं, सलामी देते हैं, उनके शौर्य को, उनके साहस को हम नमन करते हैं, वंदन करते हैं, अभिनंदन करते हैं, तो इससे तो सारे देश ने प्रेरित होना चाहिए। पर आपको नहीं लगता कि पॉलिटिकल दही हांडी का क्रेज ज्यादा ही हो गया है, अपने आप में कंपटीशन शुरू हो गया है? आपका तो चर्चित इस बात को स्वीकार करता हूं कि जब 2009 में पहली बार घाटकोपर में मटकी लगी, तब केवल मुंबई में कुछ जगहों पर लगती थी मटकी। पर उसके बाद, उस मटकी के बाद मैं स्वयं मेरे गुरु महाराज के कारण विधायक बना, और उसके बाद पूरे महाराष्ट्र में ऐसा लगा कि मटकी लगाने से विधायक बना जाता है। तो हर गांव में, हर कस्बे में होने लगी महाराष्ट्र में, और उसके बाद सारे देश में हो रही है। पर मुझे उसके ऊपर उठ करके लगता है कि जितने सनातन धर्म के उत्सव को अधिक से अधिक लोग मनाएंगे तो अच्छा ही, आनंद हर्ष की बात है। पर इसका कहीं ना कहीं पूरे देश भर में ये जो मटकी फैली है, उसका कहीं ना कहीं क्रेडिट कहो, श्रेय कहो, या उसकी शुरुआत करने वाले आयोजक कहो, तो घाटकोपर को जाता है। बिल्कुल आप सही कर रहे हैं। और इसीलिए मेरा अगला सवाल ये है कि अब हम मुंबई की सड़कों पर जब भी जा रहे हैं, किसी न किसी नेता की तस्वीर के साथ में 25 लाख रुपए की दही हांडी इनामी राशि, 51 लाख की दही हांडी, 11 लाख की दही हांडी, आप मुझे याद है आपने 1 करोड़ की दही हांडी का आयोजन किया था। तो ये होड़ लगी हुई है क्या चुनाव से पहले अपने जनता के बीच जाने का? कुछ लोग इसको चुनाव के साथ भी जोड़ते होंगे,
पर चुनाव के साथ इसको जोड़ना उचित नहीं होगा। हाँ, एक बात, जब तुम सामाजिक जीवन में लोगों के साथ जुड़ते हो तो अलग अलग कार्यक्रम के माध्यम से जुड़ते हो और उन माध्यम से लोगों से आपका जुड़ाव बढ़ता है, इस बात को मैं स्वीकार करता हूं। जहां तक राजनीति का विषय है, राजनीति जनाधार पे होती है और जनाधार आपका लोगों के साथ कितना संपर्क है, कितना कनेक्ट है, उस पर जनाधार बढ़ता है। तो ऐसे आयोजन से यदि कुछ नेता अपना जनाधार बढ़ाते हैं और उसके साथ साथ एक सनातन धर्म के किसी आयोजन के करते हैं तो उसको गलत ढंग से लेने की आवश्यकता नहीं, इसको सारे दल कर सकते हैं। एक क्रेडिट होल्ड मनसे की तरफ से आया है। महाराष्ट्र निर्माण सेना के नेता कह रहे हैं कि 2016 में सरकार ने तो पाबंदी लगा दी थी कि मटकी की हाइट एक तय होनी चाहिए। वो तो मनसे ने, राज ठाकरे ने कहा कि नहीं, कोई मर्यादा नहीं होनी चाहिए, तो कहीं ना कहीं त्योहार को बचाने का काम किया, वरना ये तो त्योहार को खत्म करने वाली सरकार थी। त्योहार को खत्म करने का काम तो श्रीमान उद्धव ठाकरे जी ने किया था। शायद मनसे कार्यकर्ताओं की याददाश्त तेज नहीं है या तो जानबूझ करके वो भूलना चाहते हैं। सारे त्योहारों पर पाबंदी लगाने का काम और बियर बार और वाइन शॉप खोलने का काम उद्धव ठाकरे ने किया। भूले नहीं लोग, मंदिर तक बंद कर दिए। ये तो आदरणीय हमारी सरकार थी। जब एकनाथ शिंदे जी मुख्यमंत्री बने, उसके पश्चात देवेंद्र जी बने हैं मुख्यमंत्री, एक भगवान इंसान करके पूरे महाराष्ट्र में, देश में उनकी छवि है, तो हमने इसको और अधिक इसको बल दिया है। अब कोई भी आकर टीवी कैमरा के सामने बोल दे कि हमने किया तो ठीक है, उनको शुभकामनाएं, पर ये सत्य नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए।